ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉवेल्स। ठीक है, तो वॉवेल्स हम कैसे लगाएंगे स्ट्रोक्स पर, ये हमें देखना है। ठीक है, तो वॉवेल्स हमने इंग्लिश में जब पढ़े थे तो कितनी वॉवेल्स पढ़े थे? 5 वॉवेल पढ़े थे। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं 12 वॉवेल। ठीक है, अब कहोगे कौन कौन से इंग्लिश में 12 वॉवेल कहाँ से आ गए? ठीक है, तो 12 वॉवेल्स यहाँ पर जो है सारे के सारे हिंदी वाले हमारे लिए हैं। अब कहोगे हिंदी में तो 11 होते हैं। ठीक है, एक और बढ़ गया तो एक अंग्रेजी वाला इसमें होता है, टोटल 12 हो जाते हैं। ठीक है, अब वॉवेल्स को यहाँ पर समझने के लिए हम एक सेंटेंस का यूज करेंगे, उस सेंटेंस को हम लिखते हैं। ठीक है, पहले हमारा हम पढ़ेंगे लॉन्ग साउंडेड वॉवेल। कौन से? लॉन्ग साउंडेड वॉवेल। ठीक है, जो बोलने में ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है, उनको हम लॉन्ग साउंडेड वॉवेल कहते हैं। ये हमारे दो तरीके के होंगे। पहला तो हमारा हो जाएगा डार्क डॉट से। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा डार्क डैश से। ठीक है, ये डार्क डैश से लगेगा। इसमें हमारी कितनी प्लेसेस होती हैं? तीन तीन प्लेसेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसमें सेंटेंस आएगा पा में बी ऑल गो टू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारा कौन सा साउंड आ रहा है? बड़े आ का आ रहा है, यहाँ से बड़े आए का, और यहाँ से बड़ी ई का साउंड आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल। तो यहाँ से आओ का साउंड आ जाएगा, तो इसको हम आओ बोलेंगे। यहाँ से ओ आ रहा है और यहाँ से बड़ा ओ आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे लॉन्ग साउंडेड वोवेल। पहले मैं वोवेल लिख दे रहा हूँ, फिर बताऊँ कैसे लगेंगे। दूसरा होता है शॉर्ट साउंडेड वोवेल। शॉर्ट साउंडेड वॉवेल, जिनको बोलने में समय हमारा कम लगता है, उन्हें हम शॉर्ट साउंडेड वॉवेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लाइट डॉट से यूज करेंगे, लाइट डॉट और लाइट डैश का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इसे। इसमें भी तीन तीन प्लेसेस हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन तीन में इनको डिवाइड कर दिया। इसके लिए सेंटेंस जो है वो है दैट पेन इज नॉट मच गुड। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से ए का साउंड आ रहा है, किसका है? दैट। तो ये जो ए है ये यहाँ पे ए का साउंड कर रहा है। यहाँ पे जो पेन में ई की स्पेलिंग आ रही है, ई आ रहा है, ये हमारा किसका साउंड कर रहा है? ये भी ए का साउंड कर रहा है। और कहीं कहीं किसी किसी स्पेलिंग में छोटे आ का साउंड भी करती है। ठीक है, और यहाँ से छोटी ई है, ये छोटी का साउंड करेगी। ऐसे ही नॉट, ये जो ओ है यहाँ पर अ का साउंड करेगा। यही वाला जो वॉवेल होता है ये अंग्रेजी से लिए हुआ होता है। ठीक है, बाकी सारे हमारे हिंदी के ही वॉवेल हैं। ठीक है, ये छोटा आ हो जाएगा और यहाँ से छोटा ऊ आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? छोटा ऊ। ये हो गए। अब देखते हैं कि इनको हमें लगाना कहाँ है। ठीक है, जैसे स्ट्रोक्स हमने सीखे थे। ठीक है, स्ट्रोक्स में भी हमारे तीन तीन प्लेसेस होती हैं। जैसे हमने बनाया टी, अब हमने टी को ऊपर से नीचे की ओर बनाया। ठीक है, तो जहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं वो हमारा फर्स्ट प्लेस हो जाता है, बीच में सेकंड, और लास्ट में जहाँ एंड होता है वो थर्ड प्लेस हो जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो आगे बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा इधर उधर। ठीक है, अगर वॉवेल टी के पहले आ रहा है, कहाँ आ रहा है? बिफोर में आ रहा है, तो वो हम इस साइड में लगाएंगे। बिफोर में आ रहा है तो, अगर आफ्टर में आ रहा है तो इस साइड में लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ होता है। तो हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ से बनाया फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन प्लेसेस हो गई। अगर बिफोर में वॉवेल आ रहा है तो हम ऊपर की ओर लिखेंगे बिफोर में, और अगर आफ्टर में आ रहा है वॉवेल, के बाद वॉवेल आ रहा है तो नीचे की ओर लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है अप स्ट्रोक, नीचे से ऊपर की ओर बनने वाले स्ट्रोक्स। इसमें हमारा फर्स्ट प्लेस यहाँ, सेकंड बीच में, और थर्ड एकदम बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा बिफोर आफ्टर। ठीक है, ये हो जाएंगे आफ्टर। तो ये तीन तीन प्लेसेस जो दे रखी होती हैं स्ट्रोक्स में, उसमें क्या कहते हैं हम वॉवेल्स को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग साउंडेड वॉवेल्स हमें कैसे लगाने हैं। ठीक है, डॉट वाले हम पहले एक को एग्जाम्पल लेंगे लॉन्ग का और एक लेंगे शॉर्ट का। चलते हैं, देखिए। नीरज सो मच
हाँ तुम्हें बैठते एक नींद पूरी कर ली ना, पता है। और हाँ ये कट कर दूंगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग साउंडेड वोवेल का, ठीक है, और एक लेते हैं शॉर्ट साउंडेड वोवेल का। तो जैसे इसको हम क्या पढ़ते हैं, काम, ठीक है, इसको पढ़ते हैं कैम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वोवेल साउंड आ रहा है, बड़े आ का। यहाँ पर हमारा छोटे ए का आ रहा है। ये हमारा मैच कर रहा है पास से, और कैम वाला हमारा मैच कर रहा है दैट से, ठीक है। तो इनको तो हम लगाते हैं डार्क डॉट से, ऊपर लिखा डार्क डॉट, ये डार्क डॉट हो गए, और ये डार्क डैश से हम यूज करेंगे इनको, ठीक है। और ये वाले सारे लगेंगे लाइट डॉट से तीनों, और ये लाइट डैश से हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो आ का वोवेल हमें डार्क डॉट से लगाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे के और एम। के बाद हमें कहाँ लगाना है, नीचे की तरफ आ का लगाना है, ठीक है। ऐसे लिखना है कैम। यहाँ पर यहाँ हम लाइट डॉट का यूज करेंगे, ठीक है। देखो वैसे एक चीज रह गई इसमें, लिख दे रहा हूँ, पोजीशंस बतानी थोड़ी रह गई। इसमें तीन पोजीशन होती है, कितनी होती है, तीन। अगर फर्स्ट प्लेस का वोवेल आता है, जैसे काम में आया फर्स्ट प्लेस का वोवेल आया आ, ठीक है। तो जब फर्स्ट प्लेस का वोवेल आता है तो हमें लिखना होगा अबव द लाइन। कहाँ लिखना है, अबव द लाइन। तभी हमने जो लिखा है काम लिखा है, ये कहाँ लिखा है, लाइन से ऊपर की ओर लिखा है, ठीक है। और जब सेकंड प्लेस का वोवेल आएगा तो हम कहाँ लिखते हैं, ऑन द लाइन, ठीक है, बिल्कुल लाइन पर टच करके लिखना है। और जब थर्ड प्लेस का वोवेल आता है कहीं पे स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड में, तो हमें लिखना है क्रॉस द लाइन, ठीक है, क्रॉस द लाइन या फिर बिलो द लाइन, ठीक है। ये हो गई, ये तीन पोजीशंस होती हैं, ठीक है। इनको हम वोवेल के हिसाब से लगाएंगे। आगे देखते हैं सेकंड प्लेस के। जैसे हमें लिखना है वेट, ये लिखना है वेट, ये लिखना है वेट, ठीक है। तो वेट में हमारा कौन सा वोवेल आ रहा है, सेकंड प्लेस का आ रहा है मे वाला। अब वेट में कौन सा आ रहा है, पेन वाला आ रहा है, ठीक है। उसमें स्पेलिंग में ई है, उसमें ए आई आ रहा है। तो इसको हम सेकंड प्लेस का वोवेल है, इसलिए हम बी को हम कहाँ लिखेंगे, ऑन द लाइन, बिल्कुल लाइन पे लिखेंगे। टी को हम नीचे की ओर बनाएंगे, और बी के बाद में वोवेल है तो आफ्टर में आता है तो हम इधर लगाते हैं सेकंड प्लेस पर। डार्क डॉट का यूज करेंगे, और बैट में हम लाइट डॉट का यूज करेंगे, लगाएंगे सेकंड प्लेस पर ही, ठीक है। अब आते हैं थर्ड प्लेस पर। जैसे लिखना है ईल, ठीक है, या लिखना है इल, ये हो गया थर्ड प्लेस का। तो एल को हम लाइन क्रॉस करके लिखेंगे। यहाँ पर जब थर्ड प्लेस का वॉवेल आता है तो क्रॉस करके लिखते हैं। अब यहाँ वॉवेल देखो एल के पहले आ रहा है, बिफोर में आ रहा है, तो एल का बिफोर कहाँ होता है, इधर होता है। तो इस साइड में हम थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट लगा देंगे। एल लिखेंगे तो यहाँ हम लाइट डॉट लगा देंगे, ये एल हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये हमारे तीनों हो गए। अब इसके बाद आते हैं डैश वॉवेल पर, ठीक है। डैश वॉवेल का एग्जाम्पल लेते हैं एक जगह। जैसे हमें लिखना है पॉड, पॉड, और दूसरा लिखना है पॉड। यहाँ पर बड़े आव का साउंड आ रहा है, और यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है। ये भी फर्स्ट प्लेस का, ये भी फर्स्ट प्लेस का है। इसको हम डार्क डैश से लगाएंगे, इसको लाइट डैश से लगाएंगे। तो जब फर्स्ट प्लेस का आएगा तो हम पी कहाँ बनाएंगे, अबव द लाइन, लाइन से ऊपर बनाएंगे। उसके बाद डी बनाएंगे, ठीक है, ये डी बना देंगे। पी के बाद में अगर वोवेल आ रहा है तो पी के बाद डार्क डैश लगाएंगे, या पी के बाद लाइट डैश लगाएंगे। ऐसे सेकंड प्लेस की तरफ चलते हैं। जैसे लिखना है हमें रोड, आर बनाएंगे टी बनाएंगे, लिखना आर यू टी, आर बनाएंगे टी बनाएंगे। यहाँ पर हमें जो है डार्क डैश का यूज करना है सेकंड प्लेस पर, और इसके लिए लाइट डैश का यूज करना है सेकंड प्लेस पर। ये सेकंड प्लेस का वॉवेल हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड प्लेस की तरफ। जैसे पहला वर्ड है कूल, इसमें बड़े ऊपर साउंड आ रहा है, थर्ड प्लेस का, लाइन क्रॉस करके लिखेंगे जब थर्ड प्लेस का होता है। और अगला है फुल, ये शॉर्ट साउंडेड वोवेल आ रहा है इसमें, तो ये भी जो है लाइन क्रॉस करके ही बनेगा थर्ड प्लेस का। तो इसमें हमें कैसा डैश यूज करना है, डार्क डैश यूज करना है, इसमें लाइट डैश। अब कहाँ करेंगे, जैसे पी और एल के बीच में वो आ रहा है, थर्ड प्लेस का वोवेल है, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम शिफ्ट कर देते हैं वोवेल को थर्ड प्लेस वाले में। सेकंड कॉन्सोनेंट के पहले हमें लगाना है, तो एल के पहले हमें लगाना है। पी के बाद यहाँ पे देखो जैसे स्पेस ही नहीं है पहली बात तो हम एल के पहले लगाएंगे, बिफोर में, एल के बिफोर में लगा देंगे। यहाँ पर भी एल के बिफोर में लाइट डैश का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे वॉवेल्स हो गए, समझ में आ गए अच्छे से, ठीक है।
अब इसमें जैसे यही वाला जो इंटरवेलिंग वाला वोवेल होता है, जैसे जो पी और एल के बीच में जैसे आ रहा है थर्ड प्लेस का वोवेल आ रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो इसको जैसे समझ लो, कोई अगर आउटलाइन हमारी इस टाइप से बन रही है तो फर्स्ट प्लेस का तो यहाँ आ जाता है, सेकंड प्लेस का यहाँ आ जाता है, थर्ड प्लेस का वोवेल हमेशा कहाँ आएगा, सेकंड कॉन्सोनेंट के पहले आएगा। ठीक है, अगर कोई आउटलाइन ऐसे बन रही है हमारी तो फर्स्ट प्लेस यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ आएगा और थर्ड हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आउटलाइन अगर इस टाइप से बन रही है तो फर्स्ट यहाँ आता है, सेकंड यहाँ आता है, थर्ड यहाँ नहीं लेना है, थर्ड लेना है सेकंड कॉन्सोनेंट के पहले ही। ठीक है, समझना, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इसमें। ठीक है, और जब ये गलत लगाते हैं तो गलत पढ़े भी जाते हैं, फिर पढ़ने में नहीं आते हैं। ठीक है, वर्ड आप लोगों से क्यों नहीं बनते हैं, आपने जो रट लिए वो तो लिख लेते हो, ठीक है, डिक्टेशन भी लिख लेते हो, बना भी लेते हो। जब बात आती है नया वर्ड बनाने की, ठीक है, कोई आपके सामने नया वर्ड आ जाता है डिक्टेशन में, तो वो आप नहीं बना पाते क्योंकि उसमें आपसे वोवेल लगाने में दिक्कत आती है, समझ ही नहीं पाते हो, लाइन क्रॉस करके लिखें, लाइन पे लिखें, भूल चुके हो इसलिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। ये कोई और एग्जाम्पल दें, जैसे हमें लिखना है एकेडमी, क्या लिखना है, एकेडमी। अब बताओ इसको हम कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, लाइन के ऊपर या लाइन पर, अबव द लाइन बनेगा, क्योंकि ये जो इसमें फर्स्ट वोवेल आ रहा है हमारा वो फर्स्ट प्लेस का ही है, तो के बनाएंगे, डी बनाएंगे, एम बनाएंगे, इसको लाइन पर टच नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा के डे में। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। जो के पहले वोवेल है वो ऊपर लगा देंगे, के बाद वोवेल जो आ रहा है वो नीचे लगाएंगे, डी के बाद जो सेकंड प्लेस का वोवेल आ रहा है पेन वाला वो सेकंड प्लेस पे, एम के बाद जो आ रहा है वो थर्ड प्लेस पे। किसी भी स्पेलिंग में अगर लास्ट में वाई बना है तो वो छोटी का साउंड करता है, किसका, छोटी का, तो उसके लिए हमें लाइट डॉट का ही यूज करना है हमेशा। ठीक है, ये हमारे हो गए पूरे जो है वॉवेल्स खत्म हो गए। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है, ठीक है, वो है अल्टरनेटिव आर एंड एच का। ठीक है, कि आर हमें ऊपर कब बनाना है, नीचे कब बनाना है, एच ऊपर कब बनाना है और नीचे कब बनाना है। तो जैसे कि अगर पहले हमारा वॉवेल आता है, आर के पहले वॉवेल आ जाता है, तो आर को हमेशा हमें डाउन में ही बनाना है। और आर हमारा कहाँ होना चाहिए, आर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, वर्ड के स्टार्टिंग में, बिल्कुल इनिशियल में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें लिखना है ईयर, क्या लिखना है, ईयर। ठीक है, तो आर हम नीचे को बनाएंगे और आर के पहले वॉवेल लगा देंगे। ऐसे ही हमें लिखना है एरे, तो भी हमें नीचे की तरफ बनाना है। यह हमें लिखना है अरब, तब भी हमें नीचे की तरफ ही आर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आर के पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। यहाँ आर के पहले भी है और बाद में, तो दोनों तरफ में वॉवेल हम लगा देंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आर के बाद में वॉवेल आ जाए, क्या आ जाए, आर के बाद वॉवेल आए और आर हमारा कहाँ हो, आर की पोजीशन हमारी इनिशियल में, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, फाइनल बिल्कुल एंड में। ठीक है, चाहे इनिशियल में हो चाहे फाइनल में हो, अगर आर के बाद वॉवेल आ रहा है, ठीक है, तो आर को हम अपस्ट्रोक से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, अपस्ट्रोक से। जैसे लिखना है रे, तो आर के बाद वॉवेल आएगा तो हम रे, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। अगर लिखना है ईयर, अब देखो यहाँ आर के बाद वॉवेल है, नहीं है, तो हम नीचे की तरफ बनाएंगे। ऐसे ही अगला वर्ड देखो, जैसे लिखना है पैरी, तो पैरी में आर के बाद वॉवेल आ रहा है, आर के बाद वॉवेल आ रहा है, ई का वॉवेल आ रहा है, किसका, ई का, पैरी। तो यहाँ पर आर हमें ऊपर की तरफ बनाना है, अप स्ट्रोक बनाना है और थर्ड प्लेस पे वॉवेल लगाना है। अगला वर्ड देखो पर, अब बताओ इसमें वॉवेल आ रहा है, आर के बाद नहीं आ रहा है, तो जब आर के बाद वॉवेल नहीं आएगा तो आर हम नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एच के बारे में। अगर एच किसी भी वर्ड में सिंगल आता है, कैसा आता है, सिंगल स्ट्रोक से आता है, जैसे कि हमें लिखना है हे, ठीक है, तब इस कंडीशन में हमें एच को डाउन में बनाना होगा। कौन सा वाला एच बनाना होगा, डाउन स्ट्रोक से बनाना होगा। जैसे हे लिखना है या फॉर एग्जाम्पल ही लिखना है, ठीक है, तो डाउन में ही बनाएंगे। एक हमने पीछे ज्वाइंट स्ट्रोक्स करते हुए समझाया था कि अगर के गे आता है, एच के साथ में क्या आता है, के गे आता है, तो हमें एच कहाँ बनाना होगा, डाउन में बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि हमें लिखना है वर्ड हेक, एच बनाएंगे के बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हेग। ठीक है, ऐसे लिखना है हेग, तो भी हम नीचे की तरफ बनाएंगे। ये लिखना है हॉग, तब भी हमें नीचे की तरफ ही एच बनाना है डाउन स्ट्रोक में।
ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा इसमें दोनों हो गए कंप्लीट, अल्टरनेटिव आर एंड एच भी हो गया और वॉवेल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है।